रॉबर्ट डाउनी जूनियर ऐसे एक्टर नहीं है जिनका चेहरा आप किसी मास्क के पीछे छिपा दो। इवन जब वो आयरन मैन सूट पहनते थे तो उनका हेलमेट के अंदर वाला फेस भी दिखाया जाता था अलॉन्ग विद ऑल द होलोग्राफिक्स। यानी आरडीजे का स्टारडम उनकी एक्टिंग के साथ साथ उनके चेहरे से भी है। तो मार्वल ने क्योंकि आरडीजे को डूम के लिए कास्ट किया है, इसका सीधा सा मतलब है कि मार्वल डॉक्टर डूम का वो एक रूल तोड़ने वाला है जो आज तक नहीं टूटा। उस रूल के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि डॉक्टर डूम आखिरकार मास्क पहनता क्यों है। क्योंकि रीड रिचर्ड्स के साथ एक बार वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसमें कुछ गड़बड़ हुई, मैलफंक्शन हुआ एंड डूम का पूरा चेहरा स्कार्स से भर गया, बिल्कुल डिसफिगर हो गया। ऐसे में वो अपने इसी घिनौने चेहरे को मास्क के नीचे छिपा कर रखता है और कभी कभी उतार भी देता है। बट मैं भी जानता हूं, तुम भी जानते हो कि अगर चेहरा छिपाना ही होता तो मार्वल आरडीजे को $100 मिलियन प्लस पे ना करता सिर्फ 2 मूवीज के लिए। और आरडीजे के रिटर्न के अनाउंसमेंट के बाद से ही सब केवल ये पूछ रहे हैं कि भाई क्या होगा, आरडीजे चेहरा छिपाएंगे या फिर अपना दिखाएंगे चेहरा। तो इनसाइडर्स ने ये कहा है कि आरडीजे का फेस हाइड करने का तो सेंस बनता ही नहीं है एंड मेरे ख्याल से मार्वल यहाँ पर कुछ अलग करने वाला है। जैसे उसने टोनी के सूट के अंदर से भी उसका फेस दिखाने का एक मस्त जुगाड़ बनाया था ना, कुछ इसी तरह से आरडीजे के डूम का सीन भी होगा। अगर उसका चेहरा मार्वल स्कार्ड करता है, जो कि करना ही चाहिए, तो इतना ज्यादा स्कार्ड नहीं करेगा कि आरडीजे की शक्ल ही पता ना चले, इतना स्कार्ड करेगा कि स्कार्स भी दिखे और ये भी समझ में आए कि ये आरडीजे है। या फिर इसके अलावा मार्वल ये भी कर सकता है कि मे बी लाइक इफ मास्क होगा तो मास्क की डिजाइन ऐसी रहेगी जिसमें साफ समझ में आएगा मास्क लगाने के बाद भी कि हाँ भाई आरडीजे ही है। तो मार्वल कुछ इसी तरह का पुल ऑफ कर सकता है एंड मास्क तो रहेगा, ये तो कंफर्म है क्योंकि केविन फाइगी ने खुद कॉमिक कॉन में ये कहा था कि डूम को वो जितना हो सके कॉमिक एक्यूरेट रखने वाले हैं। और डॉक्टर डूम की पिछली मूवीज की हिस्ट्री देखी जाए तो फैंटास्टिक फोर जो पिछली आई है 2 मूवीज प्लस उसके बाद एक जो रीमेक आई थी, इन तीनों ही मूवीज में कई पॉइंट्स पर डूम अनमास्क्ड भी था और मास्क लगाया भी था उसने। तो मार्वल यहाँ पर इन 2 में से कोई एक चीजें कर सकता है, मतलब मास्क लगाने के बाद भी आरडीजे का चेहरा तुम्हें क्लियरली विजिबल रहेगा। वही सेकंड अपडेट है कैंग के रिटर्न को लेकर। जोनाथन मेजर्स को थानोस के बाद मार्वल का नेक्स्ट बिग बैड माना जा रहा था, बट क्वांटम मेनिया के फ्लॉप होने के बाद एंड कैंग के -999 ऑरा के चलते मार्वल ने जोनाथन मेजर्स का पत्ता ही कट कर दिया। और मेजर्स को फायर करने के लिए मार्वल के पास एक बढ़िया बहाना भी था। जोनाथन मेजर्स पर अपनी गर्लफ्रेंड को कूटने के चार्जेस भी लगे थे, तो इसी बहाने से मार्वल ने उन्हें फायर कर दिया और यहीं पर एंट्री हुई आरडीजे के डूम की। लेकिन कैंग जैसा कैरेक्टर जिसे मार्वल ने क्वांटम मेनिया में डेब्यू करा के लोकी जैसे सुपर डुपर हिट शोज में इतना सारा सेटअप किया, इवन काउंसिल ऑफ कैंग्स में कैंग के हजारों वेरिएंट्स भी दिखाए। मतलब ये मान के चलो कि मल्टीवर्स सागा के फर्स्ट हाफ में तो मार्वल ने सिर्फ और सिर्फ कैंग को ही सेटअप किया। तो ऐसे कैरेक्टर को अचानक से पूरी तरह से गायब कर देना ये बिल्कुल ही इलॉजिकल रहेगा, बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाएगा। ऐसे में कैंग को लेकर 2 पॉसिबिलिटीज मानी जा रही थी। एक तो ये कि या तो मार्वल कैंग को रिकास्ट करेगा, जोनाथन मेजर्स की जगह कोई नया एक्टर लाएगा जो कैंग के कैरेक्टर में और जान फूंक सके, या फिर आरडीजे के डूम के हाथों वो कैंग को या फिर पूरे काउंसिल ऑफ कैंग्स को मरवाता हुआ ऑन स्क्रीन दिखा देगा, सो दैट फैंस को एक क्लोजर मिल जाए कि हाँ कैंग की कहानी यहाँ पर खत्म हो गई और आरडीजे का भी इससे एक अच्छा खासा सेटअप हो जाता। ये दोनों पॉसिबिलिटीज और ये दोनों रूमर्स चल रही थी, बट फाइनली गाइस कैंग का क्या होगा, एग्जैक्टली क्या होगा, ये सीक्रेट अब रिवील हो गया है। ना ही मार्वल कैंग को रिकास्ट करने वाला है और ना ही उसे डूम के हाथों से मरवाने वाला है, बल्कि कैंग को एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में नेम ड्रॉप करके केवल टीज किया जाएगा, बस दैट्स इट। डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में कैंग द कॉन्करर का नाम मल्टीपल पॉइंट्स पर लिया जाएगा जिससे कैंग टीज हो जाएगा। ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई ऐसा भी एक कैरेक्टर एग्जिस्ट करता था, बट अब वो नहीं है। तो हल्का फुल्का लॉजिक कैंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहेगा मार्वल में, बस इतना ही करेगा मार्वल। कैंग को श्रद्धांजलि देने के लिए उसका रिटर्न वगैरह नहीं होने वाला है और ना ही उसकी डेथ को ऑन स्क्रीन दिखाया जाएगा, ना ही काउंसिल ऑफ कैंग्स के बारे में कुछ दिखाया जाएगा। मार्वल इनसाइडर क्रिप्टिक HD क्वालिटी ने बताया कि मार्वल अब कैंग कैरेक्टर से लाइव एक्शन में, मूवीज में, कॉमिक्स में नहीं मूवीज में जितना हो सके दूरी बनाकर उसे खत्म कर देगा। तो भैया कैंग के रिटर्न के दरवाजे हो गए पूरी तरह से बंद और अब चारों तरफ तुम्हें सिर्फ और सिर्फ डूम ही दिखेगा। नेक्स्ट अपडेट देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हॉलीवुड की हिस्ट्री में 2026 वन ऑफ द बिगेस्ट ईयर होने वाला है। क्योंकि इसमें एक से एक तगड़ी ब्लॉकबस्टर्स आ रही हैं, फिर चाहे वो एवेंजर्स डूम्सडे हो, स्पाइडरमैन 4 हो, टॉय स्टोरी 5 हो, श्रेक 5 हो और इतनी सारी ऑसम मूवीज के साथ एक और मूवी आनी है जिस पर सबकी नजरें होने वाली हैं, वो होगी क्रिस्टोफर नोलैन की तरफ से। एंड नोलैन की इस मूवी में होने वाले हैं
हमारे स्पाइडरमैन यानी टॉम हॉलैंड, ज़ेंडाया यानी एमजे, चार्लीज थेरॉन यानी क्लिया एंड फाइनली नोकिया नाकिया। और ये वही स्टार्स हैं जिन्हें एवेंजर्स डूम्सडे में भी होना है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये निकल कर आ रही है गाइस कि क्रिस्टोफर नोलन की मूवी और एवेंजर्स डूम्सडे इनकी फिल्मिंग आपस में क्लैश कर रही है, यानी एक साथ पड़ रही है। तो वही नोलन की मूवी एंड डूम्सडे दोनों की फिल्मिंग एंड प्रोडक्शन ये नेक्स्ट ईयर ही स्टार्ट हो रहे हैं और इनके शेड्यूल को देखते हुए तो यही लग रहा है कि ये ओवरलैप कर ही जाएंगे बुरी तरह से। हालांकि तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, तुमको डूम्सडे एकदम राइट टाइम मिलेगी। 1 मई को मूवी थिएटर में हाजिर हो जाएगी तुम्हारे सामने, और ऐसा इसलिए बिकॉज आरडीजे एवेंजर्स डूम्सडे के सेट पर लॉन्गेस्ट रहने वाले हैं। आरडीजे डूम्सडे की शूटिंग पूरे 3 महीने तक करेंगे। बाकी टॉम हॉलैंड एंड दूसरे एक्टर्स का 2 या मैक्स टू मैक्स 3 वीक्स का शेड्यूल रहने वाला है, ये खुद मार्वल की तरफ से बताया गया है। डूम्सडे भी मेनली आरडीजे के ही इर्द गिर्द नाचेगी, आरडीजे के डूम पर ही फोकस करेगी, उसका ओरिजिन वगैरह सब दिखाया जाएगा उसमें। दैट्स व्हाई मूवी में कोई डिले जैसी प्रॉब्लम तो कतई नहीं आएगी, बट हाँ थोड़ी प्रॉब्लम बस होगी एक्टर्स को। अभी तक टॉम हॉलैंड ऑलरेडी वैसे भी डबल ड्यूटी करने वाले ही थे, एक साथ वो स्पाइडरमैन 4 एंड एवेंजर्स डूम्सडे की फिल्मिंग करने वाले थे, मैंने तुम्हें ये अपडेट बताई भी थी। एंड अब एक और उड़ता तीर उन्होंने पकड़ लिया है नोलन की मूवी वाला। सो लेट्स सी ये लोग कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट अपडेट है डीसी फैंस के लिए जो लोग पीसमेकर सीजन 2 का वेट कर रहे हैं। वेल ये शो अपने आप में बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग था एंड जॉन सीना ने खुद को इस रोल में परफेक्टली मोल्ड भी कर लिया है। सो पीसमेकर सीजन 2 पर ऑफिशियल अपडेट ये है कि इसकी फिल्मिंग अब हो चुकी है कंप्लीट। मेन जो कैरेक्टर्स हैं लाइक खुद पीसमेकर एके जॉन सीना, जेनिफर हॉलैंड एक्सेट्रा, इन सब के पार्ट्स की फिल्मिंग भाई पूरी 100% कंप्लीट होकर रैप अप हो गई है। एंड बात करें पीसमेकर सीजन 2 के रिलीज डेट की तो इसके आने में 1 साल से भी कम का टाइम रह गया है। ये रिलीज होगी अगस्त 2025 में गाइस। इसके अलावा गाइज नई सुपरमैन मूवी की बात करें तो जेम्स गन ने इसे लेकर ये बोला है कि इसका जो ट्रेलर है वो ऑलरेडी तैयार है, इवन इसकी एक सीक्रेट स्क्रीनिंग भी हो चुकी है और इसका ट्रेलर उनकी हार्ड ड्राइव में रखा हुआ है। एंड इनके इस कमेंट से लगता है, हालांकि उन्होंने ये खुद नहीं बताया कि सुपरमैन लेगेसी का ट्रेलर एक्चुअल में कब आएगा, बट इनके इस हार्ड ड्राइव वाले कमेंट से इतना जरूर समझ में आ रहा है कि हाँ इट इज रेडी टू गो एंड वो पूरी तरह से फिनिश्ड ट्रेलर है। लेकिन क्योंकि देखा जाए तो अपकमिंग मंथ्स में मार्वल की मूवीज का एक तरह से जमावड़ा रहने वाला है, तो जेम्स गन इन्हीं सब चीजों को देखते हुए डेफिनेटली सुपरमैन लेगेसी के ट्रेलर को नेक्स्ट ईयर मार्च के आसपास रिलीज कर सकते हैं, जहां तक मेरा अंदाजा है। स्टिल ये ट्रेलर लेट तो होगा ही होगा, इतना तो कंफर्म है, अभी तक भी वैसे भी लेट होता आया है। और हेनरी कैविल जैसे एक्टर को सुपरमैन के रोल से हटाने के बाद जेम्स गन कतई भी अपनी फजीहत तो नहीं कराना चाहेंगे, और देखा जाए तो उनकी फजीहत ऑलरेडी डीसी फैंस ने इतनी कर ही दी है, तो इसीलिए वो सुपरमैन मूवी को लेकर बहुत फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। और एग्जैक्टली इसीलिए अभी तक सुपरमैन लेगेसी का फर्स्ट लुक, सेट से लीक्ड फोटोज ये सब तो आ गए हैं, बट ट्रेलर अभी तक नहीं आया है, तो इसके लिए तुम्हें नेक्स्ट ईयर तक वेट तो करना ही करना पड़ेगा। सो गाइस दीज वर ऑल दी अपडेट्स जो तुम्हें अब मिल चुकी हैं, एंड इनमें से तुम किस अपडेट के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट करके जरूर से बताओ। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करके चैनल को कर लो सब, एंड नोटिफिकेशन को ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली अपडेट्स चाहे वो मार्वल की हो, डीसी की हो, तुमसे कतई मिस ना हो। सो गाइस बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।